हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एआई लैंग्वेज। आज हम एक कन्वर्सेशनल एआई एजेंट सिस्टम बनाएंगे। उसके डिज़ाइन के सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे, उनके सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं और उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये भी समझेंगे। सो ये उन सभी लोगों के लिए है जो एक्चुअली एक एआई एजेंट बनाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेवलपर हैं या फिर आप एक सीएक्सओ हैं या फिर अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर भी हैं और अगर अगर आपको एक सिंपल एआई एजेंट सिस्टम बनाना है जो कि एक्चुअली एक डेटा स्टोर से कनेक्ट करके डेटा निकाल के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाए, तो आपके लिए एक्चुअली ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। एंड इसके जो सारे कंपोनेंट्स लाइक फ्लटर जो एजेंट सेटअप है और बैकएंड सेटअप है, इन सबके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो में हम पूरा एजेंट सेटअप करके टेस्ट करेंगे और शुरू से लेके एंड तक उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सारे फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे और जो ये बाकी सारी वीडियोस हैं इसको आप हमारे चैनल पे बाद में और अलग से देख सकते हैं। सो इस सिस्टम के चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एक एंड यूजर है जो बेसिकली कुछ टाइप करेगा या एजेंट से कुछ बोलेगा काम करने के लिए। सेकंड जो है वो आपका एक सिस्टम या इंटीग्रेशन है जो कि उस इनपुट को रिसीव करेगा और उसको डायलॉग फ्लो एपीआई को फॉरवर्ड करेगा। सो डायलॉग फ्लो बेसिकली गूगल की तरफ से एक सर्विस है जो कि आपको ये इनपुट्स रिसीव करके उसे प्रोसेस करने में हेल्प करती है और आपको ये पूरा एक एआई एजेंट सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। सो डायलॉग फ्लो बेसिकली एक सर्विस है गूगल के से जो कि आपको एक्चुअली ये यूज़र का इंटेंट रिसीव करने में हेल्प करती है और उसको आपके बैकएंड पे फॉरवर्ड करती है। ये आपका सिस्टम है जहाँ पे आपके सर्वर्स काम कर रहे होते हैं विद अ बैकएंड सिस्टम, जैसे कि नोड जेएस या फिर पाइथन फ्लास्क का आपने एक बैकएंड अगर सेटअप किया हुआ है, जहाँ पे आपके सारे डेटाबेसेस और एपीआईज होते हैं। और ये डेटाबेसेस और एपीआईज जो हैं इस पे आप इनको यूज़ करके आप बेसिकली कोई एक एक्शन ले सकते हैं, कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, कुछ और डिटेल्ड कंसेप्ट्स हैं जो कि एक्चुअली हम कवर करेंगे जैसे जैसे हम सिस्टम बनाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कन्वर्सेशन जो है वो कैसे काम करती है। उसमें मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, जो हर टॉपिक हम एक फ्लो को यूज़ करके बनाते हैं। हर फ्लो में मल्टीपल पेजेस होते हैं जो बेसिकली एक फ्लो को बिल्ड करता है और फिर हर पेज के लिए हम मल्टीपल कन्वर्सेशन टर्म्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा इंटेंट्स होते हैं जो कि एक्चुअली बताते हैं कि यूज़र का इंटेंशन क्या है। फुलफिलमेंट होता है जो एक्चुअली बताता है कि हम उसको फुलफिल कैसे कर रहे हैं, कंप्लीट कैसे कर रहे हैं यूज़र रिक्वेस्ट को। स्टेट हैंडलर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि हम एक्चुअली इस कन्वर्सेशन को प्रोग्रेस कैसे करेंगे। और साथ में इंटरेक्शंस होते हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं एक यूज़र को इंटरेक्ट करने में एजेंट के साथ। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं आज हम मूव करते हैं, हम उसका कवर करेंगे। अभी हम एजेंट सिस्टम डिज़ाइन समझेंगे और एक्चुअली एक एजेंट बनाएंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट है एंड यूजर, जहाँ पे एंड यूजर कुछ टाइप करेगा या कुछ बोलेगा। तो बेसिकली वो अपने फ़ोन में कुछ बोल सकता है या फिर कुछ कीबोर्ड से टाइप कर सकता है या फिर लेट्स से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के माइक्रोफोन में कुछ बोल सकता है। सो ये एंड यूजर वाला कंपोनेंट है। इसके बाद आती है आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन। सो दिस इज योर सिस्टम और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्क्रीन हो सकती है जहाँ पे यूजर टाइप कर रहा है या माइक्रोफोन आइकन प्रेस करके एक्चुअली कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। और ये जो सिस्टम है ये आपका इनपुट रिसीव करता है यूजर से और उसको डायलॉग फ्लो एपीआई के पास जो है फॉरवर्ड कर देता है। तो डायलॉग फ्लो एपीआई जो है हमने पहले समझी थी कि ये गूगल की तरफ से एक सर्विस है जो बेसिकली आपको ये सिस्टम्स के इनपुट्स रिसीव करके एजेंट पे प्रोसेस करने के हेल्प करती है। सो ये एक डिटेक्ट इंटेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। तो ये एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जो बेसिकली डायलॉग फ्लो एपीआई में पास किया जाता है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये पता करने की कोशिश करते हैं कि यूजर का इंटेंशन क्या है। सो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी विच इज़ द डायलॉग फ्लो एपीआई। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी यूज़र ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है उसको किसी एक इंटेंट से मैच करते हैं, कि पता करने की कोशिश करते हैं कि इंटेंशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल यूज़र शायद एक ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहा है या एडिट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इस एपीआई का काम होता है कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आया है उसको किसी एक इंटेंट से जो पहले से आपने कोड किए हुए हैं उससे मैच करे, ताकि हमको ये पता लग जाए कि यूज़र का इंटेंशन क्या काम करने में है अभी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो डायलॉग फ्लो एपीआई है, ऐसा हो सकता है कि यूजर कुछ ट्राई कर रहा हो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो डायलॉग फ्लो एपीआई उसको एक फॉर्म पैरामीटर से मैच करता है जो बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं और उसको अपने एक फॉर्म पैरामीटर से मैच करके उसे अपने बैकएंड सिस्टम में बेसिकली अपडेट करता है, जिससे कि उसका सेशन स्टेट जो है जो डायलॉग फ्लो एपीआई का वो अपडेट हो जाता है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो यूजर ने प्रोवाइड करी है वो सेशन स्टेट में अवेलेबल हो जाती है। सो इन समरी, जो डायलॉग फ्लो एपीआई है वो यूजर से एक इंटेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करती है
और उस ऑब्जेक्ट को वो या तो एक इंटेंट या फिर एक फॉर्म पैरामीटर से मैच करने की कोशिश करती है। तो या तो वो किसी इंटेंट से मैच करेंगे या किसी फॉर्म पैरामीटर से मैच करेंगे और उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप्स होंगी। सो उसके अंदर जो फॉर्म पैरामीटर से अगर मैच होता है तो वो डेटा बेसिकली हमारे डायलॉगफ्लो एपीआई के सिस्टम में सेव हो जाता है और सेशन को अपडेट कर देता है। और अगर वो एक किसी इंटेंट से मैच होता है तो हमें ये पता लग जाता है कि यूज़र का इंटेंशन क्या है नेक्स्ट स्टेप करने का, जिससे हम नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर यूज़र कुछ सेव करने की कोशिश कर रहा है आपके बैकएंड पे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक वेब हुक के थ्रू बैकएंड पे पास करी जा सकती है, जो कि बेसिकली एक एपीआई है, जो आपके सिस्टम को बैकएंड पे कुछ सेव करने की में हेल्प करेगी। तो ये अगेन आपका सिस्टम है एंड यूज़र चाह रहा है कि उसने कुछ डेटा प्रोवाइड किया है, जो कि आपके बैकएंड पे सेव हो जाए। तो इसीलिए वो वेबहुक कॉल होगा एंड वो जो बैकएंड पे डेटा है वो सेव हो जाएगा। ऐसे और एक्शंस भी हो सकते हैं जो आप बैकएंड पे लेना चाहें, जैसे कोई बिजनेस लॉजिक या कुछ और प्रोसेसिंग, तो वो सब यहाँ पे होता है और ये एक आपका सिस्टम है खुद का जो आपने खुद डेवलप किया होता है। सो पार्ट डी में क्या होता है कि आपका वेबहुक जो है वो सर्विस से रिक्वेस्ट रिसीव करता है एंड उससे बेसिकली कोई भी अगर एक्शन लेना होता है जो नेसेसरी होता है वो एक्शन लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप चाहें कि कोई एक्सटर्नल एपीआई अगर आपको कॉल करना है या फिर आपको कुछ क्वेरी करना है डेटाबेस को या फिर आपको किसी डेटाबेस को अपडेट करना है, जो कि बेसिकली पार्ट डी में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ये सारे एक्शंस जो हैं पार्ट डी में लिए जाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम फिर यूज़र को भेजते हैं कि आपका जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी वो हमने सेव कर लिया है या उसके बेसिस पे हमने कोई एक्शन ले लिया है। सो ये एक रिस्पॉन्स बिल्ड करके होता है जो बेसिकली जो वेबहुक वापस भेजता है और ये सी ए डी सी एक्स को भेजा जाता है एंड सी ए डी सी एक्स बेसिकली कन्वर्सेशनल एजेंट्स या फिर डायलॉग फ्लो सी एक्स है, जो कि गूगल की सर्विस है जो हम पहले बात कर चुके हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमको ये एजेंट डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमने बेसिकली एक इंटेंट रिक्वेस्ट रिसीव करी थी और अब हम एक इसका एक इंटेंट रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अगर एक वेबहुक कॉल हुआ था तो हम वो रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं। अगर कोई वेबहुक कॉल नहीं हुआ था तो बेसिकली जो भी हमने एक स्टैटिक रिस्पॉन्स कोडिंग किया हुआ है, हम वो यूज़ करते हैं और इस डिटेक्ट इंटेंट रिस्पॉन्स को हम यूज़र इंटरफेस या फिर इंटीग्रेशन सिस्टम पर वापस भेजते हैं। सो ये रिस्पॉन्स जो है वापस भेजा जाता है आपके सिस्टम को यहाँ पे और यहाँ पे जब आपका सिस्टम ये रिस्पॉन्स रिसीव करता है तो या तो ये आपके सिस्टम या तो आपका सिस्टम इसको शो कर सकता है यूज़र को स्क्रीन पे या फिर कोई ऑडियो जनरेट कर सकता है यूज़र के लिए। एंड जो एंड यूज़र है आपका वो बेसिकली इस रिस्पॉन्स को रिसीव करता है, उसको या तो देखता है स्क्रीन पे या फिर उसको लिसन करता है ओवर हियर, जो कि आपका फाइनल स्टेप है, स्टेप 8। सो इन समरी आपके पास 4 पार्ट्स हैं। एक तो आपका एंड यूज़र है यहाँ पे, दूसरा आपका फ्रंट एंड सिस्टम है, इंटीग्रेशन है, तीसरा डायलॉग फ्लो एपीआई है जो गूगल की तरफ से है और लास्ट में आपका जो पार्ट डी है जो आपका अपना बैकएंड सिस्टम है जहाँ पे आप अपना बिज़नेस लॉजिक या एपीआईज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।